तो हमने अब तक 4 बोल किए हैं। 25 बोल के फर्स्ट 4 बोल हमारे हो चुके हैं। पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काय 6 और चौथा बोल इंद्रिय 5। यहाँ तक हमने सीखा है। तो अब ये 4 बोल जो हैं, 1 से लेकर 4 बोल आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए। तो अगर है किसी का डाउट तभी पूछ लीजिए, क्योंकि 1 से 4 तक अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। मतलब आप लोगों ने किसी ने स्टडी की नहीं है या फिर सबको सब कुछ समझ में आ गया है? दोनों पॉइंट हो सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, ये अपने दूसरे दूसरे बोल का है। खुर का मतलब क्या होता है? खुर यानी जो खुर नीचे दो खुर। पैर पैर का पार्ट होता है ना, जो काला काला पार्ट होता है, उसे खुर कहते हैं। गाय के और गधे या घोड़े के पैर को देखो, नीचे उनके एक काला काला सा ऐसे कड़क पार्ट दिखाई देता है, जिससे वो कड़क सरफेस पे भी आराम से चल सकते हैं। कहीं भी कुछ भी गिरा हो उनको चलने में तकलीफ नहीं होती है। वो एकदम हार्ड पार्ट ओके। होता है। तो वो जो रहता हम्म। है ना, वो गाय के पैर में उसके 2 पार्ट होते हैं, लेकिन गधे और घोड़े के सिर्फ सिंगल होता है। वो डिवीजन नहीं होता है बीच में। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है? तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को सब बातें समझ में आ गई हैं जो मैंने बताई है। और किसी का अगर दूसरा कोई पॉइंट हो कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर ले, और जो कुछ भी डाउट्स रहे वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। तो आज हम करेंगे 5वां बोल। 5वां बोल कौन सा है? वनीता बताओ, 5वां बोल कौन सा है? पर्याप्ति है। नाम बताइए। पर्याप्ति है। नाम आहार बताइए। पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, मैं नाम इंद्रिय बोलूंगी, पर्याप्ति। मैं नाम बोलूं वो बताए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उनको नहीं आता है तो फिर दूसरे लोग बता सकते हैं, ठीक है ना? चलिए वनीता बताओ। 5वां बोल पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। वेरी गुड, ओम आराम। तो ये 6 पर्याप्तियां हैं हमारे। और ये पर्याप्तियां जो हैं वो सिर्फ प्राणियों में पाई जाती है। यानी जो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव हैं उनमें पाई जाती है ये पर्याप्तियां। तो ये प्राणी का एक विलक्षण लक्षण है, और किसी भी चीज में आपको पर्याप्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन प्राणी में पर्याप्ति मिलेगी। अब ये पर्याप्ति होता क्या है? पर्याप्ति का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है पर्याप्त। कोई चीज अगर पर्याप्त होती है तो उसे कहा जाएगा पर्याप्त। अब पर्याप्त के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ जो हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझते हैं, नॉर्मल पर्याप्त, मेरे लिए काफी है, सफिशियंट है, ऐसा जब हम कहते हैं तो उसको भी पर्याप्त कहते हैं। और यहाँ पर जब तत्व की भाषा में हम समझते हैं तो पर्याप्त का मतलब होता है कि कंप्लीट होना। यहाँ पर सफिशियंट होना नहीं है, कंप्लीट होना। यानी इसको हम सफिशियंट के अर्थ में भी ले सकते हैं कि अगर कोई जीव जीने लायक होता है तो उसमें जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्तियां अगर उसको मिल जाती हैं तो वह जीव का जीवन शुरू हो जाता है। जैसे एकेंद्रिय के जो जीव हैं उनमें 4 पर्याप्तियां होनी चाहिए। तो 4 पर्याप्तियां यानी पहली 4 पर्याप्तियां, अगर ये पहली 4 पर्याप्ति उनकी कंप्लीट हो जाती हैं तो वो जीव का जीवन शुरू हो जाता है। अब द्विंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीव हैं, उनके 5 पर्याप्तियां होनी चाहिए, यानी उनके एक भाषा पर्याप्ति भी आ जाती है। अब उनकी भाषा जो है वो व्यक्त नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आती है, पर उनकी भाषा में कुछ तो भी शब्द होते हैं। तो वे शब्द या वो पर्याप्ति उनकी जहां तक पूरी होती है तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती हैं और उनका जीवन शुरू हो जाता है। और जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो जब तक उनकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं तब तक उस जीव का जीवन शुरू नहीं होता है। और जब तक उस जीव के जितनी पर्याप्तियां प्राप्त करनी है वो नहीं होती है तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। और जैसे ही वो पर्याप्तियां कंप्लीट हो जाती हैं और वह पर्याप्त कहलाने लग जाता है। तो अब कौन सा जीव अपर्याप्त अवस्था में मर सकते हैं? तो उसमें समूर्छिम जीव आते हैं। वे हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। या फिर असंगी जीव जो होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय जीव, वे भी अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनके कैसे होता है कि जो असंगी जीव है वे
3.5 पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं। 3 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, आहार, शरीर और इंद्रिय। उसके बाद श्वासोच्छ्वास वो सिर्फ लेते हैं लेकिन वापस छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे असंगी या समूर्छिम जीव जो होते हैं वे हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। बाकी तो जो जीव हैं उन्होंने जितनी पर्याप्तियां प्राप्त करनी, वो पर्याप्तियां प्राप्त करने के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। पर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं, सॉरी, हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी जीव मरता है तो वो पहले अपनी अगली गति का आयुष्य बांध लेता है, उसके बाद मर जाता है। ठीक है ना, तभी वो मरता है, क्योंकि आगे कहाँ पे जाना है उसका डेस्टिनेशन जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक वो ये वाली बॉडी नहीं छोड़ता है। तो ये अपनी जो बॉडी है वो छोड़ने से पहले अपनी आत्मा यहाँ से अपने अगले जन्म के कर्म का, अपने अगले जन्म में कौन सी गति होगी वह बांध लेता है और उसके बाद फिर यहाँ से इस शरीर को छोड़ा जाता है। तो ये जो होने क्रिया होनी है, तो अपर्याप्त अवस्था में भी जो जीव मरते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कम से कम 3 पर्याप्तियां पूर्ण होती है और 3 पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद जीव अपनी अगली गति का आयुष्य बांध लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो जो जीव असंगी अवस्था में मरते हैं, समूर्छिम जीव जो मरते हैं, वे भी अपने अगला जीवन कौन सा होगा, वह आयुष्य बांधने के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब पर्याप्ति का अर्थ, अब हमारे जो 25 बोल की बुक में दिया हुआ है उसका अर्थ होता है पर्याप्ति, यानी ये सब जो अर्थ है वो आपको समझने के लिए है, लेकिन यहाँ पे जब आपको पूछा जाए पर्याप्ति का अर्थ क्या है, तो आपको क्या बताना है, जीवनोपयोगी आवश्यक पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता। यानी जीवन चलाने के लिए जो पौद्गलिक शक्ति आवश्यक है, क्योंकि जीव जो है वह पुद्गल के बिना टिक ही नहीं सकता। कौन सा जीव, संसारी जीव। तो संसारी जीव पुद्गल के बिना इस संसार में टिक नहीं सकता, उसको हर समय पुद्गल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जब जीव जन्म ग्रहण करता है या गर्भ धारण करता है, उसी समय वह औदारिक शरीर का निर्माण कर लेता है, क्योंकि पुद्गल के बिना आत्मा टिक नहीं सकती है संसार में। सिद्ध जीव जो है वह आत्मा है और उनको पुद्गल की जरूरत नहीं है, वो अपने प्योर रूप में है। लेकिन संसारी जीव प्योर रूप में कभी भी नहीं होते हैं, उनके साथ हमेशा कार्बन शरीर लगा रहता है और कार्बन शरीर जो है वह आते ही सबसे पहले अपना कार्य करने के लिए पुद्गल का निर्माण करता है और वह आते ही पहले शरीर का निर्माण कर लेता है। तो ये शरीर का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वही पर्याप्ति है। तो ये 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो जीव जैसे ही आता है, गर्भ में जाता है, तो वो आते ही एक साथ कुछ पुद्गल ग्रहण कर लेता है। वो एक साथ जो पुद्गल ग्रहण करता है, वो उसने जितने भी ग्रहण किए हैं, वो पुद्गल उसका जब तक आयुष्य रहेगा तब तक उसके साथ रहेंगे। तो वो जब तक रहेंगे तब तक उसका आयुष्य रहेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, या जब तक उसका आयुष्य रहेगा तब तक वो पुद्गल रहेंगे, या वो पुद्गल जब तक रहेंगे तब तक उसका आयुष्य रहेगा। तो उसे कहते हैं ओज आहार या आहार पर्याप्ति। तो ये सबसे पहला है। तो जब तक आहार पर्याप्ति के पुद्गल हैं, ग्रहण किए हुए हैं, तब तक जीव का आयुष्य खत्म नहीं हो सकता। जैसे ही ओज आहार चुक गया या आहार पर्याप्ति कंप्लीट हो गई तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात है। अब ये जो पर्याप्तियों का क्रम है ये कैसे होता है इसको समझेंगे। हमने रेसिंग देखी है, रनिंग रेस होती है, देखा है आप लोगों ने सबने। रनिंग रेस में सब लोग का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक होता है। जो रिले होती है ना, रिले में उनको थोड़ा क्रॉस दिया जाता है। तो क्या होता है, वो जब ऐसे भाग के आते हो कहीं कहीं पर क्रॉस भी दिया हुआ रहता है, तो वापस जब वो कंप्लीट करते तब भी उनका क्रॉस ही होता है। तो वो कुछ भी है, पर हम एक जनरल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जनरल में रनिंग रेस जो होती है एक स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है। जब वो दौड़ना शुरू करते हैं तो एक साथ शुरू करते हैं। अब उसमें से कौन पहले थक जाए, कौन आगे बढ़े, कौन आधे तक जाए और कौन पूरे तक जाए, तो जो पूरा जाएगा वो विनर होगा। अब यहाँ पे हमको ये नहीं समझना है कि कोई बीच में थक गया, हमें ये समझना है कि सभी पर्याप्तियों की रेस एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब कोई पर्याप्ति पहले पूर्ण हो जाती है। अब कोई मतलब कैसे, कोई मतलब कोई भी रैंडमली कोई भी पर्याप्ति पहले पूर्ण नहीं होगी, ऑर्डर से ही पूरी होगी। यानी जहां से भी स्टार्ट किया है सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, उसके बाद थोड़ा आगे शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो सकती है, उसके आगे आके इंद्रिय पर्याप्ति, फिर उसके आगे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, उसके बाद भाषा और एंड में मन पर्याप्ति कंप्लीट होगी।
ऐसे नहीं हो सकता कि आहार के बाद भाषा पहले हो जाए और फिर शरीर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑर्डर यही रहेगा, पर उनके कंप्लीट होने का समय अलग अलग होगा। पर ये भी बात ध्यान रखिए, इंद्रिय पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक चौथी पर्याप्ति कंप्लीट होने की शुरुआत भी वो चलती रहेगी, उसकी प्रोसेस। तो जब इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट होगी उसके बाद ही श्वासोच्छ्वास कंप्लीट होगी। ऐसे नहीं कि इंद्रिय पर्याप्ति चल रही है, अभी तक हुई नहीं है और श्वासोच्छ्वास हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी शुरू होने का टाइम सबका एक है, कंप्लीट होने का अलग अलग है, पर पांचों ही पर्याप्ति कंप्लीट होने का समय जो है वो एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर हो जाएंगी सब। अब वो अंतर मुहूर्त 10 मिनट का भी हो सकता है, 10 समय का भी हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है, 40 मिनट का भी हो सकता है। समय जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन 48 मिनट के अंदर अंदर का। और उसमें भी सबसे कम जो है वो आहार पर्याप्ति लगेगा, उसके बाद फिर दूसरी पर्याप्ति का टाइम उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तीसरी पर्याप्ति का उससे थोड़ा ज्यादा, चौथी पर्याप्ति का उससे थोड़ा ज्यादा, पांचवी का उससे थोड़ा ज्यादा और छठी का उससे थोड़ा ज्यादा। यानी सबका जो टाइम है वो पहली वाली पर्याप्ति से थोड़ा ज्यादा ही होगा। अब ये अंतर मुहूर्त जो है मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है, अभी इसमें और अच्छे से समझने की जरूरत है। हम जैन दर्शन में काल का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य समय जो है जिसे कहते हैं समय, मैंने समय की परिभाषा बताई थी कि हम एक पलक झपकते हैं उसमें असंख्य समय बीत जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता, हम तो बोलते 1 सेकंड भी नहीं गया। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा पार्ट है। जैन दर्शन समय को मानता है जो काल का अविभाज्य समय है, और वह ऐसा समय है जो एक पलक झपकने में असंख्य समय निकल जाते हैं। अब ये एक समय को छोड़ दीजिए, 2 समय से स्टार्ट कीजिए, 2 समय से स्टार्ट कीजिए और 48 मिनट तक आपको जाना है। और 48 मिनट में भी यहाँ का पीछे का एक समय छोड़ दीजिए, यानी 48 मिनट में एक समय कम। तो 2 समय से लेकर 48 मिनट्स में एक समय कम तक इतना जो पार्ट है उतने पार्ट को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे 2 समय जो है इसको जगन्य अंतर मुहूर्त कहते हैं, और यहाँ पे जो ये है 48 मिनट में एक समय कम, इसको कहते हैं उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और बीच का जो पार्ट है वो है मध्यम अंतर मुहूर्त। तो ये बीच का पार्ट जो है वो 3 समय से लेकर 48 मिनट में 2 समय तक कितना भी वैरी कर सकता है। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है, जघन्य, यानी हम लोग जघन्य का अर्थ 2 तरह से ले सकते हैं। एक जघन्य होता है कि सबसे खराब, इसने कितना जघन्य काम किया है, क्रूर काम किया है, ऐसा जब हम बोलते हैं तब भी उसको जघन्य बोला जाता है। और यहाँ पर जब हम तत्व में सीखते हैं कि जघन्य इतना, उत्कृष्ट इतना, तब यहाँ पे जघन्य यानी कम से कम है। गंदा वाला अर्थ में इसका उपयोग नहीं किया गया है कि उसने क्रूर कर्म किए हैं, जघन्य पाप किए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अर्थ है कम से कम। तो कम से कम अंतर मुहूर्त होगा 2 समय का, और ज्यादा से ज्यादा होगा 48 मिनट में एक समय कम। अब देखिए एक समय जो है वो अंतर मुहूर्त में आता ही नहीं, तो आपका ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी कभी आ जाए 1 लाइन्स में, या कहीं पर आपको किसी को पूछना हो, बताना हो, तब भी आप ये चीजें बता सकते हो। तो ये हमने अंतर मुहूर्त को समझा, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो भी बता दीजिएगा। तो अब हमने देखा कि पर्याप्ति पूर्ण होने के समय सबसे पहले आहार पर्याप्ति कंप्लीट होगी, उसको कम से कम समय लगता है एक समय, तो वो अंतर मुहूर्त के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। अब आहार पर्याप्ति क्या करती है पूर्ण होते ही, वह क्या करती है, जितना उसको चाहिए उतना पुद्गल ले लेती है। तो वो क्या करती है, शरीर बनाने के लिए चाहिए वह, इंद्रिय बनाने के लिए चाहिए वह भी सब पुद्गल एक साथ ग्रहण कर लेती है। और श्वासोच्छ्वास ग्रहण करने के लिए क्या शक्ति चाहिए, भाषा ग्रहण करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, मन से चिंतन करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, वो भी उसके अंतर्गत ग्रहण कर ली जाती है। इसको बुक में एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो वो क्या करता है, तो सबसे पहले वह सामान इकट्ठा करता है मकान बनाने के लिए, कि क्या क्या मुझे चीजें चाहिएंगी, मुझे लकड़ी चाहिएगी, मुझे पत्थर चाहिएगा, मुझे लोखंड चाहिएगा, मुझे चूना चूना चाहिए, सीमेंट चाहिए, फिर वो बड़ी रेत चाहिए, तो जो जो भी चीजें चाहिए, ईंट चाहिए, तो वो सब चीजें वो इकट्ठी कर लेता है। फिर उसके बाद वो घर बनाना शुरू करता है। तो वैसे ही हमारा जीव भी, अब हम जब घर बनाते हैं तब हमने एक बार सब चीजें इकट्ठी कर ली, पर उसके बाद भी कुछ चीजें चाहिए तो हम लेके आते हैं ना, कम पड़ गई तो वैसे ही हमारे जो जीव के 3 पर्याप्तियां ऐसी है, शाश्वत भाषा और मन।
ये 3 पर्याप्तियां ऐसी है जिनके लिए हर समय पुद्गल ग्रहण करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, हर समय ग्रहण करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाले ही पुद्गल काम नहीं आते हैं, लेकिन वो शक्ति जो है वो ये शक्ति यहाँ तक काम आ रही है। वो शक्ति की वजह से हम नए पुद्गल ग्रहण कर पाते हैं, उनको भाषा में परिणत करते हैं, और जो नहीं काम आते उनको छोड़ देते हैं। तो ये पर्याप्ति का काम है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझाया जाता है, मैंने शायद उस दिन भी बताया था, वापस बता देती हूँ। आहार पर्याप्ति या ओज आहार को कैसे समझेंगे? जब हम पूड़ियां बनाते हैं ना, तो हम पूड़ी बनाने के लिए जो पूड़ी बेली है, जब हम गर्म घी में छोड़ते हैं, तो जैसे ही हम छोड़ते हैं तो एक साथ इतना सारा घी ले लेती है, फिर वो फूलती है और फिर वापस घी छोड़ देती है। तो हमारे भी ऐसा ही ये पर्याप्ति का काम होता है, एक साथ पुद्गल ग्रहण करती है और फिर वो छोड़ देती है उसको जो नहीं चाहिए वो। तो ये होता है ओज आहार। अब आहार पर्याप्ति यानी सबसे पहले जो हमारे आहार शरीर का निर्माण होना शुरू हो गया, यानी हमने सब सामान इकट्ठा कर लिया। अब सामान इकट्ठा करने के बाद शरीर की संरचना बनती है, यानी मेरा ये आकार जो गर्भ में रहने वाला जो आकार है वो छोटा आकार पहले बनेगा, तो मेरे शरीर की रचना होगी। तो शरीर की रचना होने के बाद उसमें इंद्रियों के निर्माण होगा। जैसे अगर पंचेंद्रिय जीव है, पर्याप्त होने वाला है, तो उसके एक एक इंद्रिय का निर्माण होता जाएगा। जैसे उसके पहले त्वचा बन गई, फिर उसके बाद उसके ये चेहरे का पार्ट बनेगा, उसमें आंख कान, इस तरह से इंद्रियों की रचना होगी। और जैसे घर बनाते हैं, तो घर में कैसे ना इंसान को जाने आने के लिए दरवाजे रखे हुए रहते हैं, तो वे दरवाजे यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है। फिर घरों में खिड़कियां रखी हुई होती है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए जगह रखी हुई होती है जिससे हवा बाहर आ जा सकती है। खिड़कियों से हम झांक सकते हैं, दरवाजे से मनुष्य बाहर जा सकता है। तो दरवाजे यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा काम चल नहीं सकता है। और उसके बाद आती है भाषा पर्याप्ति, जो खिड़कियों की समान होती है, या फिर वेंटिलेशन जो कहें। भाषा और मन का एक ही काम होता है। भाषा जो है वह व्यक्त है, और मन में जो चिंतन होता है वो अव्यक्त होता है। जो अव्यक्त चिंतन है वह भाषा के द्वारा ही व्यक्त होता है। अब पंचेंद्रिय जीवों में 6 ही पर्याप्तियां होती हैं, लेकिन देवों में 5 ही पर्याप्ति मानी जाती है। होती ऐसे उनमें 6 ही है, लेकिन होती 5 है, क्योंकि उनकी भाषा और मन सेम होती है। यानी वो जो चिंतन करते हैं वही उनका बाहर आता है। हमारी तरह नहीं है, हम मन में किसी के लिए और कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, और बाहर कुछ और बोल देते हैं। ये बहुत बार होता है। तो मन में कोई कुछ और सोच रहा हो और बाहर कोई कुछ और बोल सकता है, ऐसा देवों का नहीं होता है। बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि उनकी कथनी और करनी में समानता होती है। तो ये इसीलिए उनकी भाषा और मन पर्याप्ति को एक ही माना जाता है। तो उनमें 5 पर्याप्तियां होती है। तो अब क्या होता है, जो पर्याप्ति पूर्ण होनी है या जिस पर्याप्ति का काम करना है, तो वैसी पर्याप्ति के लिए जितने पुद्गल चाहिए, तो जो पहली पर्याप्ति है तो वो क्या करती है, आहार पर्याप्ति शरीर आदि 5 पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए जितने पुद्गल चाहिए उतने पुद्गलों को ग्रहण कर लेती है और वो पूर्ण हो जाती है, उसे आहार पर्याप्ति कहती है। फिर शरीर के योग्य जो पुद्गल है वे शरीर के अंगोपांगों की रचना करते हैं, तो उसे शरीर पर्याप्ति के पुद्गल कहेंगे। उसके बाद त्वचा आदि इंद्रियों की रचना करने वाली जो क्रिया की पूर्णता होती है उसे कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। फिर श्वासोच्छ्वास यानी श्वास लेने के लिए उत्सर्ग और विसर्जन की क्रिया की पूर्णता होती है, वह है श्वासोच्छ्वास। फिर भाषा के योग, अभी जब मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कुछ पुद्गल ग्रहण कर रही हूँ, उनको परिणत कर रही हूँ और फिर छोड़ रही हूँ, लेकिन ये भाषा पर्याप्ति की वजह से हो रहा है। वैसे ही जब हम सोचते हैं तो मन पर्याप्ति के लिए भी हम कुछ पुद्गल ग्रहण करते हैं, उनका परिणमन करते हैं और फिर बाकी के पुद्गलों को छोड़ देते हैं। तो ये क्रिया हर समय होती रहती है। जब हम चिंतन करते हैं तब होती है, जब हम बोलते हैं तब होती है, तो हम सोते हैं तब भी हमारा चिंतन शुरू रहता है। और बहुत सारे लोगों को नींद में बोलने की भी आदत होती है, तो वो नींद में जब बोलते हैं तब भी पुद्गलों का ग्रहण करते हैं। तो पुद्गलों के बिना संसारी जीव एक क्षण भर भी इस संसार में नहीं टिक सकता है। तो पुद्गलों का कार्य शुरू ही रहता है। अब देखिए जो आहार पर्याप्ति है वह क्या कार्य करती है। आहार पर्याप्ति क्या करती है, प्रति समय आहार करने की क्रिया करती है। अब प्रति समय आहार करती है यानी कौन सा आहार करती है, तो आपकी बुक में नीचे फुट नोट में दिया गया है आहार 3 प्रकार के होते हैं। तो वे 3 प्रकार के जो आहार होते हैं, तो उसमें क्या बताया गया, सबसे पहले देखिए आहार का डेफिनेशन दिया गया है कि औदारिक वैक्रिय और आहारक और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण होता है उसे आहार कहते हैं। यानी पहले 3 शरीर और 6 पर्याप्ति,
इनके योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण होता है उसे आहार कहा जाता है। तो ऐसे आहार 3 प्रकार के हैं, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। हम लोग क्लास से जुड़ तो गए हैं पर हमने त्याग नहीं किए, मैं भी भूल गई, मैंने भी त्याग नहीं किए। तो हम लोग सब लोग अभी एक आधे घंटे के चारों यार के त्याग कर लेते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। आधे घंटे तक देव गुरु धर्म की आज्ञा से चारों यार के सुखे समाधि त्याग है। हाँ, तो 3 प्रकार के आहार। ओज आहार जो मैंने बताया कि कार्मण शरीर के द्वारा कार्मण योग होता है, यानी जो औदारिक शरीर नहीं बनता है तब तक तेजस और कार्मण ये 2 शरीर रहते हैं। तो ये जो 2 शरीर रहते हैं वे अंतराल गति में रहते हैं और उस समय पे कार्मण योग होता है। तो ये कार्मण योग के द्वारा पहले समय में पुद्गल समूह ग्रहण किया जाता है, उसे कहते हैं ओज आहार। और यही ओज आहार यानी हमारा आयुष्य प्राण है और आहार पर्याप्ति है। रोम आहार जो है हमारी त्वचा से स्पर्शन इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, प्रतिक्षण हम रोम आहार लेते रहते हैं। ये रोम आहार एकेंद्रिय के जीव भी लेते हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी जीव लेते हैं और ये 24/7 शुरू रहता है। हम जब गर्मी में भी कहीं पर भी बाहर जाते हैं, कहीं पर वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, तो हमारे रोम आहार लिया जाता है शरीर के द्वारा और हमें ठंडक महसूस होती है पूरे शरीर में कि कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। तो ये रोम आहार जो है वह हमारे शरीर के यहाँ पर रोम यानी छिद्र बने हुए हैं। छिद्र हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम हमारी बॉडी पे जो बाल है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना ऐसे, तो हमें उसके नीचे थोड़ा सा एक होल जैसा दिखाई देगा। इतना बड़ा होल नहीं होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ महसूस होता है, तो वो रोम छिद्र होता है और उसमें से वह पुद्गल अंदर जाते हैं। और इसीलिए उन रोम छिद्रों पर ये बाल दिए गए हैं हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन रोम छिद्रों में अगर डस्ट पार्टिकल्स बैठ गए तो वह काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको खुला रखने के लिए बाल दिए गए हैं। तो बाल जो है उस धूल मिट्टी को दूर रखते हैं, तो उस वजह से अंदर वो जाते नहीं है, वो छिद्र बंद नहीं होते। जैसे हमारे नाक के अंदर भी बाल दिए गए हैं, वो बाल इसके लिए कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नाक के भीतर जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, तो धूल मिट्टी के कण भी नाक में जाके हमें तकलीफ नहीं दे, इसके लिए बाल रखे गए हैं। तो वो बाल जो है उनको वहीं पर रुका देते हैं और शरीर के अंदर नहीं जाते। तो हमारे शरीर पे जो बाल हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। तीसरा आहार है प्रक्षेप या कवल आहार, जो हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार। बहुत सारे लोग तो चुटर पुटर दिन भर में बहुत बार खाते रहते हैं। कभी थोड़ा सा वेफर लेके खा लिया, कभी कुछ करके खा लिया। बहुत सारी लेडीज को भी आदत रहती है खाना बनाते बनाते भी खा लेती हैं खाना, तो वो भी आदत होती है। तो वैसी आदत नहीं होनी चाहिए। हमारा हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। एक खाना बनाते समय चखने के लिए आप जो चखते हो कि नमक मिर्ची या कुछ कम रह गया क्या, वो चखना एक अलग बात है। लेकिन बनाते बनाते जो खाते हैं कि भाई वेफर ले लिया, चकली ले ली और वो खाते जा रहे हैं और कर रहे हैं, वैसी आदत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके हाथ जो उस समय खा रहे हैं वो जूठे हो जाते हैं। ऐसे जूठे नहीं होते हैं, लोग बोलते हैं कि जूठे हो गए, मैंने मुंह में थोड़ी डाला क्या हाथ। मुंह में डालना या नहीं डालना होता है। आप खाना खाते हो उस समय पे आपको खाना बनाने की क्रिया नहीं करनी होती है। आपको खाना बना के खत्म कर लेना है फिर खाना है, या फिर खाना खा के खत्म कर लो फिर खाना बनाना शुरू कर सकते हो। और दूसरी ये बात है कि आपको अगर ऐसे बीच बीच में खाने की आदत है, तो फिर जैसे मैंने अभी आपको त्याग दिलाए वैसे त्याग आप कर नहीं सकते हो। आपके अंतराय कर्म का उदय आ जाता है। तो आपको ये आदत भी नहीं रखनी है। आपको ये आदत रखनी है कि जब मैं ना खाऊं तब मैं त्याग कर लूं। तो जितना भी टाइम मिले आपको, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, दिन भर में ब्रेक कर करके भी आधे आधे घंटे भी करके आप त्याग कीजिए। क्योंकि जितना आप त्याग करोगे उतने आपका संवर होगा, जितना संवर होगा उतने। 1 मिनट है। जितना संवर होगा उतनी निर्जरा होगी, क्योंकि निर्जरा जो है वह संवर के साथ होती है, धर्म धर्म के साथ होती है। बिना धर्म के साथ जो निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं, वह सकाम निर्जरा नहीं होती है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा का फर्क तो आई थिंक आपको पता ही होगा। सकाम निर्जरा यानी आत्मशुद्धि के लक्ष्य से या मोक्ष की इच्छा से की जाती है वो तप से जो निर्जरा होती है वह सकाम निर्जरा होती है, क्योंकि वो धर्म के कार्य होते हैं। और जो कार्य हम
मोक्ष के उद्देश्य से बिना करते हैं, मोक्ष का लक्ष्य नहीं होता है, आत्मशुद्धि का लक्ष्य नहीं होता है, वे सभी कार्य अकाम निर्जरा के अंतर्गत चले जाते हैं। इसमें उदाहरण आता है ताम्ली तापस का। उसने 60,000 वर्ष तक बेले बेले का तप किया, लेकिन मिथ्यात्वी अवस्था में, यानी उसका उद्देश्य मोक्ष का नहीं था। तो इतने अगर ये तप अगर कोई सम्यक्त्वी जीव करता तो शायद 7 जीव मोक्ष चले जाते। उतना तप उसने मिथ्यात्वी अवस्था में किया था। तो हमें ये रखना है कि हम जब भी कोई कार्य करें, हमारा उद्देश्य किसी को दिखाना, किसी के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताना, उस कार्य के लिए न हो। हमारा उद्देश्य हो कि मेरे कर्मों का क्षय करना है, मेरे आत्मा की शुद्धि हो और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। जिन्होंने भी नहीं सुना उनको बता देती हूँ, आपको वीडियो ऑन रखने हैं, वरना आपकी अटेंडेंस जो ली जाएगी, वीडियो ऑन नहीं है तो मार्क नहीं की जाएगी। तो ये हमने पर्याप्ति को समझा। अब पर्याप्ति में आपको जो लास्ट का पैरा दिया है, उसमें आप देखिए सब सेम ही लिखा है कि आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, फिर उनका परिणमन किया जाता है आहार के रूप में, और फिर बाकी के जो पुद्गल बचे हैं उनको छोड़ देते हैं। वैसा ही सब में है। शरीर पर्याप्ति में शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है, फिर उनको शरीर के रूप में परिणत किया जाता है, और उनको जो असार पुद्गल है उनको छोड़ दिया जाता है। असार यानी जो पुद्गल हमारे काम के नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। जैसे हम आहार ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, कवल आहार हमने खाया, हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करता है, और जितना उसको काम में लगता है पोषक तत्व बना लेता है, और बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकलता है। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ आहार पर्याप्ति में दी गई है। अब तो ये है पर्याप्ति 6, ये 5वां बोल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।